Hello and welcome to another video based on 10th class syllabus lesson The Midnight Visitor written by Robert Arthur. Introduction of the lesson. Robert J. Arthur Jr. was a writer of speculative fiction. Robert J. Arthur Jr. एक वैकल्पिक नावलों के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है. नोन फॉर हिज वर्क विद द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज, और उन्हें अपनी मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज के लिखने के लिए भी जाना जाता है. एंड फॉर राइटिंग द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, और उन्होंने लिखा थ्री इन्वेस्टिगेटर्स अ सीरीज ऑफ यंग अडल्ट नावल्स. एक पूरी सीरीज लिखी उन्होंने नौजवान किशोरों की नावल की. ऑथर वॉज ऑनर्ड ट्वाइस बाय द मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका. ऑथर को 2 बार सम्मानित किया गया अमेरिका के मिस्ट्री लेखकों के द्वारा विद एन एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट रेडियो ड्रामा. एडगर अवार्ड से बेस्ट रेडियो ड्रामा के लिए. तो बेस्ट रेडियो ड्रामा के लिए अमेरिकन मिस्ट्री लेखकों ने उन्हें 2 बार सम्मानित किया. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 कैरेक्टर्स. कहानी 3 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है. 2 राइवल स्पाइस. इनमें से 2 राइवल प्रतिद्वंदी स्पाई जासूस हैं नेम्ड ऑसबेल एंड मैक्स, जिनका नाम ऑसबेल और मैक्स है. एंड 1 मिस्ट्री राइटर फाउलर, और एक रहस्यात्मक लेखक फाउलर है. तो 2 प्रतिद्वंदी जासूस ऑसबेल और मैक्स और एक लेखक फाउलर है. ऑसबेल इज़ अ सीक्रेट एजेंट. ऑसबेल एक सीक्रेट एजेंट है एक्सपेक्टिंग, और वो उम्मीद कर रहे हैं टू गेट एन इम्पॉर्टेंट पेपर, कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पेपर मिलने हैं. मिसाइल्स को लेकर पेपर हैं जो देश का इतिहास ही बदल के रख देंगे. मैक्स एन इंट्रूडर. मैक्स एक संदिग्ध व्यक्ति, ये भी जासूस है और उनका प्रतिद्वंदी है. एंटर्स हिज रूम. वो उनके कमरे में घुस जाता है चालाकी से. एज ही वांट्स टू गेट, क्योंकि उसे भी चाहिए दैट पेपर्स, वही कागज फ्रॉम ऑसबेल. ऑसबेल से वो ऑसबेल से कागज छीनना चाहता है, चोरी करना चाहता है, इसलिए वो उसके कमरे में चुपके से घुस जाता है. ही हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक पिस्टल है. ऑसबेल बीइंग क्वाइट नॉर्मल. ऑसबेल देखते हैं कमरे में जासूस घुसा हुआ है. वो पैनिक नहीं, दुखी नहीं होते, बल्कि बिल्कुल सामान्य रहते हैं. प्लेज अपॉन अ ट्रिक, और एक चाल चलते हैं ऑन मैक्स, मैक्स पर. एंड गेट्स हिम किल्ड, और उसे मार देते हैं विदाउट एनी फाइटिंग, बिना किसी झगड़े के. एंड शूटिंग, गोली चलाए. बहुत चालाकी से प्लानिंग करके सामान्य रहते हुए ऑसबेल बिना लड़ाई झगड़े के, बिना गोली चलाए और मैक्स को मार गिराते हैं. द स्टोरी इज शॉर्ट. बहुत छोटी कहानी है बट डीप इनसाइड. लेकिन ये एक गहरी दृष्टिकोण दिखाती है इनटू द लाइफ ऑफ अ स्पाई. एक जासूस के जीवन में किस तरह का जीवन ये लोग जीते हैं. विच वॉज नॉट एज ग्लैमरस. जासूस भी कैसा है, इतना ग्लैमरस नहीं है, इतना आकर्षक नहीं है एज इन द मूवीज़. जैसा कि हम पिक्चरों में देखते हैं, स्मार्ट से देखते हैं जासूस, पर ये ऐसे स्मार्ट नहीं है. बट स्टिल फुल ऑफ डेंजर एंड सस्पेंस. फिर भी ये कहानी डेंजर, खतरे, सस्पेंस, रहस्य, रोमांच से भरी हुई है. शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन. ऑसबेल वाज अ सीक्रेट एजेंट. ऑसबेल एक सीक्रेट एजेंट है, बट ही डिडंट लुक लाइक दैट. लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, एजेंट जैसे दिखते नहीं हैं. ही वॉज फैट एंड स्लोपी. वो बहुत मोटे हैं और लापरवाह से दिखते हैं, लापरवाही से कपड़े पहने हुए. जासूसों जैसा कोई भी बॉडी देखने में और कपड़ा नहीं दिखता है उनका. फाउलर वाज ए राइटर. फाउलर एक लेखक है. फाउलर फेल्ट सैड. फाउलर बहुत उदास होता है उनके पहनावे को, उनकी शक्ल को देख के. दैट ऑसबेल डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट. कि ऑसबेल तो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट से नहीं दिखते हैं जैसा उसने सोचा था. ऑसबेल स्पोक फ्रेंच. ऑसबेल फ्रेंच बोलते हैं. एंड जर्मन, जर्मनी भाषा बोलते हैं. बट ही हैड द अमेरिकन एक्सेंट. लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें अमेरिकन एक्सेंट है, अमेरिकन उच्चारण आ जाता है. ऑसबेल टोल्ड फाउलर. ऑसबेल फाउलर को कहते हैं दैट ही वुड बी सैड, कि ज़रूर फाउलर उदास होगा, बिकॉज ही डिडंट लुक लाइक अ स्पाई, क्योंकि ऑसबेल एक जासूस जैसे नहीं दिखते हैं. तो वो कहते हैं फाउलर को भी तुम्हें मुझसे मिलकर निराशा हुई होगी, क्योंकि मैं जासूस जैसा नहीं दिखता हूँ. फाउलर हैड एक्सपेक्टेड टू सी स्ट्रेंज फिगर्स इन द नाइट. फाउलर ऑसबेल का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे. उसको उम्मीद थी कि जासूस से मिलने जा रहा है जो कि स्मार्ट होगा. ऐसा कुछ नहीं मिलता. और इसके अलावा वो सोचता है कि उसको सी स्ट्रेंज फिगर्स, काली काली आकृतियाँ दिखेंगी इन द नाइट, रात में, मतलब गहरे साए देखने को मिलेंगे रात को. ही आल्सो एक्सपेक्टेड टू हियर द साउंड्स ऑफ पिस्टल्स. उसको ये भी एक्सपेक्ट थी, उम्मीद थी कि उसको सुनाई देंगी पिस्टल्स की आवाज़ें. और अबाउट ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन की गिलासों में, शराब के गिलासों में ड्रग्स दिखाई देंगी. तो शराब, ड्रग्स, पिस्टल की आवाज़, काली काली गहरी आकृतियाँ, ऐसा कुछ सोच के आया था, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता ऐसा. बहुत निराश होता है.
बट इट वॉज नेवर सो इन इस केस, उसके केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। एज अगेंस्ट दिस, और इसके अलावा ऑसबेल टोल्ड हिम, ऑसबेल ने उसको ये भी बताया दैट ही हैड नो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कि मेरे चारों ओर कोई सुंदर लड़कियां देखने को नहीं मिलेंगी अराउंड हिम। भी सुंदर सुंदर लड़कियां भी जैसे जासूसी मूवीज़ में होती हैं मेरे चारों ओर देखने को नहीं मिलेंगी। ही माइट फील बोर्ड, वो जरूर बोर होगा इन हिज कंपनी, उसकी कंपनी में। सेइंग सो ऑसबेल, ऑसबेल ने ऐसा कहते हुए ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला ऑफ हिज लिटिल रूम, अपने छोटे से कमरे का, एट 6th फ्लोर, जो छठी मंजिल पे था फॉर फाउलर, फाउलर के लिए। फाउलर को अपने होटल में छठी मंजिल में छोटे से कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं तुम आज मेरी कंपनी में बोर हो गए। ऑसबेल टुक फाउलर, टोल्ड फाउलर दैट ही हैड बिन थिंकिंग रॉन्ग, लेकिन ऑसबेल ने बताया फाउलर को कि तुम गलत सोच रहे हो, कि तुम बोर होगे, आज तुम बोर नहीं होगे। एंड दैट सून, और जल्दी ही वो उसको बताता है कि ही वुड बी लुकिंग, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, एट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की ओर, दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, जो कंट्री देश का भविष्य बदल के रख देगी। व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब वो कमरे में जाते हैं, दे सॉ मैक्स, उन्हें मैक्स दिखाई देता है, अनदर सीक्रेट एजेंट, जो एक अन्य सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर जासूस है। वो कमरे में स्टैंडिंग खड़ा है विद अ पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पिस्टल है। तो वो हैरान रह जाते हैं, कमरे में कहीं से मैक्स घुस जाता है और उसके हाथ में पिस्टल है। मैक्स आस्क्ड देम टू रिलैक्स्ड, मैक्स उनको बोलता है कि टू बी रिलैक्स, आराम से हो जाओ, आराम से बैठो, अनटिल द रिपोर्ट्स, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएंगे अबाउट द मिसाइल्स के बारे में, जो कि अराइव्ड इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में पहुंचने वाली है। एज ही वॉज देयर, और मैं तब तक वहीं हूँ, टू स्टील, क्योंकि वो चोरी करने के लिए आया है द रिपोर्ट को। तो मैक्स कहता है 30 मिनट तक आराम से बैठो, मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक मिसाइल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाएंगी उनको चोरी करके ही जाऊँगा मैं। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर, ये सबसे पहला रोमांचक कारनामा था फाउलर हैड एक्सपीरियंस्ड, जिसको फाउलर ने अनुभव किया था। फाउलर हैरान रह गया एकदम रोमांच को देख के। वाइल दे वर टॉकिंग, अभी वो बातें ही कर रहे थे, ऑसबेल स्टार्टेड अ स्टोरी, ऑसबेल एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। हाउ अ मैन हैड एंटर्ड, कि कैसे एक आदमी घुस जाता है फ्रॉम द बालकनी टू हिज रूम, बालकनी से उसके कमरे में लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो जैसे वो बातें कर रहे हैं, ऑसबेल ने कहानी बनानी शुरू कर दी कि मैंने होटल वालों को डांटा था, पिछले महीने भी मेरे कमरे में बालकनी से ऐसे ही एक आदमी घुस गया था, और आज भी मैक्स बालकनी से उसके कमरे में घुस आया है। वाइल द टॉक वाज गोइंग ऑन, अभी वो बातें ही कर रहे थे बालकनी के बारे में, दे हर्ड अ नॉक, उन्हें खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है एट द डोर, दरवाजे पे। ऑसबेल सेड, ऑसबेल कहते हैं दैट इट मस्ट बी द पुलिस, कि पक्का गेट पे पुलिस होगी, एज ही हैड टोल्ड देम, क्योंकि ऑसबेल ने बोल रखा है उनको टू चेक हिम, मुझे चेक करते रहें आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, बिकॉज ही वांटेड टू मेक, क्योंकि ऑसबेल चाहता था द रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स हैं कमिंग आने वाली है, नीड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कि उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो रिपोर्ट्स की एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए ऑसबेल ने ही पुलिस को बोल रखा है कि मुझे बीच बीच में चेक करते रहें। मैक्स पॉइंटिंग इज गन टुवर्ड्स देम, मैक्स अपनी बंदूक उनकी ओर तान के कहता है दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, कि मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड ऑसबेल शुड सेंड अवे, और ऑसबेल को भेज देना चाहिए द पुलिस को, कि तुम पुलिस को भेज दो, अदरवाइज ही वुड शूट देम, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। तो मैक्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम पुलिस को भेजो, और मैं बालकनी में खड़ा हूँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एज द डोर नोब टर्न्ड, जैसे ही दरवाजे की कुंडी घूमती है, मुड़ती है, मैक्स जम्प्ड थ्रू द विंडो, मैक्स खिड़की में से कूद जाता है टू बालकनी में। एंड ए लाउड स्क्रीम, तभी बड़ी जोर से चीखने की आवाज़ वाज हर्ड, सुनाई देती है। जैसे ही मैक्स खिड़की से बालकनी में कूदता है, बहुत जोर के चीखने की आवाज़ आती है। क्यों चीखा वो? बिकॉज देयर वॉज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बालकनी थी ही नहीं। एज ऑसबेल हैड जस्ट कुकड अप, ऑसबेल ने केवल कहानी घड़ी थी अब द स्टोरी ऑफ बालकनी की, बालकनी थी ही नहीं, ऑसबेल ने बालकनी की कहानी केवल घड़ी थी। मैक्स फेल डाउन, और परिणाम क्या निकलता है, मैक्स बेचारा जो कि बालकनी में कूदा था, बालकनी में न गिर के कहाँ गिरता है, टू द ग्राउंड, मैदान पे गिर जाता है, फ्रॉम 6th फ्लोर, छठी फ्लोर से सीधा मंजिल से वो नीचे फर्श पे जाके गिरता है, एंड डाइड, और मर जाता है। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड अ वेटर केम इन, और एक वेटर अंदर आता है, एंड सेड, और कहता है
that he had bought the wine, कि मैं ब्रॉट लेके आया हूँ वाइन विस्की दैट मिस्टर ऑजबेल हैड ऑर्डर, जो मिस्टर ऑजबेल ने ऑर्डर दिया था. ही केप्ट द बॉटल, वो बॉटल को रख देता है, ट्रे को रख देता है, एंड ग्लासेस, गिलासों को भी रख देता है. तो वहाँ दरवाज़ा खुलने पर पुलिस नहीं होती, कौन आता है? वेटर, क्योंकि मिस्टर ऑजबेल ने अपने दोस्त के लिए वाइन का ऑर्डर दे रखा था. फाउलर वाज सरप्राइज्ड, फाउलर हैरान होता है, एंड आस्क्ड अबाउट पुलिस, और पुलिस के बारे में पूछता है कि पुलिस कहाँ गई. ऑजबेल रिप्लाइड, ऑजबेल उत्तर देता है दैट देयर वाज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी, एंड देयर वाज नो बालकनी, कोई बालकनी नहीं थी. यानी पुलिस की कहानी भी झूठी थी और बालकनी की कहानी भी झूठी थी. ये तो सब मैक्स को मारने के लिए एक प्लान रचा था. फाउलर वाज वेरी इम्प्रेस्ड, फाउलर बहुत प्रभावित होता है बाय हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी चतुराई से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से. वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन, ग्लूमी अंधेरा, वीज्ड घर घराना, एस्पियोनेज गुप्तचर रखना, एनविजन्ड भविष्य के बारे में कुछ प्लान करना, चक्कर्ड दबी दबी हंसी हंसना, डिसएल्यूजन्ड निराश होना, ऑथेंटिक प्रमाणिक, स्लेंडर पतला, मिनांसिंग खतरा, न्यूसेंस परेशानी, स्टेमर्ड हकलाना, स्लोपी लापरवाह, श्रीली बहुत तीखी आवाज़ में, मिसाइल्स हथियार. Pause the video and note down the questions and answers. Thanks everyone.